एक राजवीर नाम का लड़का सरकारी नौकरी का इंटरव्यू दे रहा होता है। उसका इंटरव्यू एक महिला ले रही होती है। वह महिला को सारे सवालों के जवाब सही-सही दे देता है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो जाता है। जब वह इंटरव्यू देकर कमरे से बाहर निकलता है तो वह महिला उसे आवाज़ मारती है कि राजवीर जी रुकिए, मुझे आपसे कुछ काम है। यह आवाज़ सुनकर राजवीर रुक जाता है। जो महिला उसके पास आती है, तो बताइए आपको क्या काम है? वह कह वह कहती है कि आपके पास थोड़ा समय है? वह राजवीर कहता है कि हाँ, मेरे पास समय है, बताइए। तो वह राजवीर को एक पार्क में ले जाती है। दोस्तों, वह महिला कौन थी जो राजवीर को पार्क में ले गई और उस महिला ने राजवीर से क्या बात की थी, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक राजवीर नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहता है। राजवीर शादी के योग्य हो गया था, इसलिए उसके घर वालों ने उसके लिए एक लड़की देख रही थी जिसका नाम संध्या था। राजवीर और संध्या की शादी बड़े धूमधाम से करा दी जाती है। संध्या जो है अपने शादी के बाद अपने ससुराल में बहुत सारा दहेज लेके आई थी, जिसमें बहुत सारी नकदी, बहुत सारे जेवर और बहुत सारे पैसा और सामान था। दहेज के लिए ना तो लड़के के माँ बाप ने कुछ बोला था और ना ही लड़की ने उनसे दहेज के लिए कुछ कहा था। लड़के के ससुराल वालों ने कहा, लड़के वालों ने कहा कि जो वो दहेज लेके आई उसके माँ बाप ने खुशी से दिया, अगर कोई बात नहीं, लाने दो। अब कुछ दिन तो संध्या अपने ससुराल में बहुत अच्छे से प्यार से रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद वह अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। उसे अपने दहेज का घमंड हो जाता है। वो अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती, उन्हें नीचा समझती है और जो भी उसके सासुर से काम धंधे के लिए बोलते हैं तो उनसे वो लड़ाई झगड़ा करने लगती है, उल्टा जवाब देने लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ ब्याह के आई हूँ, मैं यहाँ बहू हूँ, मैं यहाँ कोई नौकरानी नहीं जो मैं काम करूँ, मैं इतना सारा दहेज लेके आई हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी। काम करना तो या तो तुम खुद कीजिए या फिर नौकरानी रखिए। इस तरह लड़ाई झगड़ा करते करते शादी को 3 साल बीत जाते हैं और इन 3 सालों में उन्होंने राजवीर के परिवार और राजवीर की जिंदगी को नरक बना दिया था। एक दिन चैन से नहीं रहा था। दोस्तों, राजवीर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता, वह सरकारी अफसर बनना चाहता, उसकी पढ़ाई चलती रहती है। इस तरह लड़ाई झगड़े को देखते हुए एकदम अपनी पत्नी से कहता है, देखो संध्या, तुम्हें यहाँ रहना है तो प्यार से रहिए। तुम मेरे माँ बाप और मुझे जो गाली गलौज देती रही है, ठीक नहीं है। तुम यहाँ प्यार से रहो और कुछ नहीं है। इस पर संध्या बोलती है कि जब तुम कुछ काम ही नहीं करते तो मुझसे शादी क्यों की? मैं तो इतना दहेज लेके आई हूँ कि मैं पूरे जिंदगी आराम से बैठ के खाऊंगी तो भी मेरा कुछ नहीं होगा, तुम अपना देख लेना। वह संध्या की इस तरह की बात सुनता है तो वह परेशान हो जाता है और वह संध्या से कहता है, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो अपने घर जाओ, क्योंकि औरत ही घर को स्वर्ग बना सकती है और एक औरत ना चाहे तो किसी भी घर को नरक बना देती है। और संध्या ने राजीव और उसके परिवार के जीवन को नरक बना दिया था। वह अपनी सारी बातों को अपने माँ को सिखाती है और माँ उसको घर तोड़ने में उसकी मदद करती है। माँ ने उसका घर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। तो यह सारी बातें वो अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ बोलती है, तुम उस घर में अब 1 मिनट भी मत रहो और वहाँ से अपना सामान लेके आ जाओ। संध्या अपने घर में आ जाती है। जब वो लड़ाई झगड़े को कई महीने हो जाते हैं तो राजवीर अपनी पत्नी संध्या को लेने के लिए उसके घर जाता है और वह कहता है कि गुस्सा थूको, अब अपने घर चलो, क्योंकि लड़की का असली घर उसका पति का घर होता है। तो संध्या कहती है, मुझे उस घर में बिल्कुल नहीं जाना, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। और संध्या राजीव पर तलाक का केस गिर देती है और कुछ दिन बाद दोनों का तलाक हो जाता है। अब राजवीर कुछ कमाता है तो है नहीं, जो तलाक के एवरेज में उसे रकम देनी होती है, वह उसे अपना खेत बेच के देता है। वो उस दहेज का सारा सामान उसके घर पहुंचा देता है और जो रकम निर्धारित होती है उस रकम को अपना खेत बेच के पहुंचा देता है। कुछ समय बीत जाता है। अब राजवीर की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए एक बिल्डिंग में जाता है। बिल्डिंग में वहाँ एक महिला को देखता है तो वह महिला और कोई नहीं थी, उसकी पत्नी संध्या थी। उस संध्या को देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। रुक जाते हैं तो फिर वो सोचता है कि मैं अंदर ना जाऊं। फिर वह एक संध्या को कमरे में देखकर उसे अपने कदम पीछे हटा लेता है। फिर वह सोचता है कि मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे इसका क्या करना है, और वह इंटरव्यू देने के लिए वो चला जाता है। इंटरव्यू दिए गए सारे सवालों को सही सही जवाब दे देता है और इंटरव्यू देकर बाहर आ जाता है। पीछे से वह महिला आवाज़ लगाती है कि राजीव जी रुकिए, मुझे आपसे कुछ काम है। तो राजीव यह देखकर रुक जाता है और महिला से कहता है, बताइए क्या काम है। महिला उसे पार्क में ले जाती है और उससे बातचीत करने लगती है।
संध्या राजवीर के सामने राजवीर को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है और जोर जोर से रोने लगती है। वह कहती है कि राजवीर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तुम्हारे छोड़कर सही नहीं किया, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था और तुम्हारे माँ बाप के साथ मुझे अच्छे से बर्ताव करने चाहिए थे। इस पर राजवीर बोलता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उसी के लायक थी, और वह जोर जोर से रोने लगती है। फिर कहती है कि मेरे साथ बहुत हुआ। अंत में राजवीर उससे पूछ लेता है, बताओ तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ। वो कहती है कि तुमसे तलाक लेने के बाद जो तलाक की एवरेज में रकम मिली थी, वो मुझसे मेरे माँ बाप और मेरे भैया भाभी ने मुझसे ले ली। कुछ दिन तो मैं इसमें खुशी में रही कि मेरे पास इतना पैसा है तो मेरी पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन कुछ महीने बाद मेरी माँ का देहांत हो गया, और माँ के देहांत होने के बाद मेरे भैया भाभी ने घर के सारे बिजनेस और सारे पैसे पर कब्जा कर लिया और मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी, और मुझसे उल्टा ये कहने लगे कि तुम इस घर में क्यों रह रही हो, यहाँ फ्री का खाती हो, फ्री का पहनती हो और फ्री में रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती हो। मेरे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इस पर संध्या अपने पिता को लेकर कहीं दूर किराए के मकान पर रहने लगी, और जहाँ इंटरव्यू ले रही थी उसके साथ पक्की नौकरी नहीं थी या उसके कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रही थी। यह देखकर संध्या रोने लगती है और कहने लगती है, मुझे अपने सास ससुर की बहुत याद आती है, जो मुझे बेटी बेटी कहते थे और मुझे कितनी भी लड़ाई करूं मुझे कुछ नहीं कहते थे। मेरी अकल पर पत्थर पड़ा हुआ तो जो मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो वो राजवीर से अपनी सासू माँ के बारे में पूछती है कि उनकी हालत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है। इस पर वो कहता है कि माँ बहुत बीमार है, तुम्हें बहुत याद करती रहती है और तुम्हें लाने के लिए बोलती रहती है। मैं उसे बहुत समझाता हूँ कि तलाक के बाद कोई औरत वापस नहीं आती, लेकिन मेरी माँ है जो कि मानती नहीं है। इस पर संध्या अपना नंबर राजीव को देती है और राजवीर का नंबर खुद ले लेती है, और दोनों वहाँ से उठकर अपने अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब राजवीर अपना खाना वाना खा के आराम करता है, और तो संध्या का वीडियो कॉल आता है। संध्या का वीडियो कॉल वो उठाता है और कहती है कि मुझे माँ जी से बात करनी है। जब माँ जी संध्या से बात करती है तो माँ संध्या को देखकर फूट फूट कर रोने